ये डबल इंजन की सरकार केवल गो हत्या करवा रही है और कुछ भी नहीं करा रही है। ये बंदूक से भी डराया गया। किसने डराया बंदूक से? वहाँ पे एक आरएलपी करके गाड़ी थी जो हनुमान बेनीपाल की गाड़ी थी। सरकार की नाक के नीचे हो रही है, ये क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? आज सब हो सकता है लेकिन इसमें ये संलिप्त है, सरकार खुद संलिप्त है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम जिस भी सरकार को चुनते हैं और वो गौ माता के नाम पे हमको धोखा ही देती है। और एक गाड़ी पे रविंद्र सिंह भाटी जी का भी फोटो लगा हुआ था। और लगभग उसमें मान लो आपके कम से कम 60% ड्राइवर जो थे वो हिंदू थे। हमारी आगे योजना रहेगी कि 18 तारीख को हम प्रादेशिक स्तर पर, पूरे प्रदेश स्तर पर हम एक आंदोलन भी खड़ा करेंगे जो इस बात को डिमांड करेंगे कि इन गोवंश के साथ में न्याय होना चाहिए। ये जो सरकार है हिंदुवादी सरकार बनती है लेकिन ये गो हत्या करा रही है। मैं खुद एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और भाजपा का पद भी है मेरे पास में। भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं। पर उस समय हमको किसी भी जगह से कोई मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि प्रशासन ने हमको कहा कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना तुम्हारी जिंदगियाँ बर्बाद कर देंगे। नमस्कार। गो तस्करों के द्वारा गोवंश को महाराष्ट्र के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन बताया जा रहा था कि एमपी के लिए किसानों के पास ले जाया जा रहा था। लेकिन कुछ लोगों का और गो भक्तों का और गो रक्षकों का कहना है कि उनको बूचड़खानों के लिए ले जाया जा रहा था। और इसी कड़ी में बांसवाड़ा में आज कुशलबाग ग्राउंड में लोग हैं जो गो भक्त हैं जो इकट्ठे हुए और यहाँ से बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ में गो भक्त हैं, वो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और क्यों इकट्ठे हुए यहाँ पर? जय गौ माता। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, 3 दिन पहले नागौर में कोई मेला भरा हुआ है। वहाँ से 52 ट्रकें गोवंश से भर करके और यहाँ पर पहुँची, जिसमें 388 गोवंश था। और उन गोवंश को जिस तरीके से भरा गया था, जिस स्थिति में वो गोवंश था, उस स्थिति को देखकर लग नहीं रहा था कि किसी किसानों के पास जा रहे हैं। कुछ संदेहास्पद स्थिति हुई तो सभी गो भक्तों ने उन गौ माता की ट्रकों को पकड़ा, गोवंश की ट्रकों को पकड़ा और उसमें से 388 गोवंश को निकाला गया, जिसमें 3 गोवंश अभी तक मृत हो चुका है। तो उसी की जाँच की मांग करने के लिए और वो गोवंश जो कत्ल खाने के लिए जा रहा था, उन सभी गोवंश को यहीं पर विराजमान रखा जाए, इस मांग के लिए आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए सभी गोभक्त एकत्रित हुए हैं। आपकी क्या कुछ मांगे? हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले कि 2015 में जब हाईकोर्ट ने सभी मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो पहली जांच तो ये चाहते हैं कि नागौर में मेला भरा कैसे। दूसरी हमारी मांग ये है कि अगर ये लीगली तरीके से किसी किसानों के पास जा रही थी तो फिर उन किसानों के शपथ पत्र कहाँ हैं। तीसरी बात, अगर ये लीगल तरीके से जा रही थी तो फिर उनमें एक आइसर में जहाँ 6 गोवंश की कैपेसिटी है, वहाँ पर 10-10, 12-12 गोवंश ठूस के कैसे भरा। 24 घंटे में एक भी बार उनको जल नहीं पिलाया, उनको चारा नहीं दिया गया। तो ये तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आता है, तो उसकी जाँच होनी चाहिए, यही हमारी डिमांड है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करोगे? हम पहला तो प्रयास करना यही चाह रहे हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग करे और निष्पक्ष रूप से जांच करे और जो आरोपी है उनको दंड मिले। अगर आज ज्ञापन देने से कुछ भी नहीं होता है तो हमारी आगे योजना रहेगी कि 18 तारीख को हम प्रादेशिक स्तर पर, पूरे प्रदेश स्तर पर हम एक आंदोलन भी खड़ा करेंगे जो इस बात को डिमांड करेंगे कि इन गोवंश के साथ में न्याय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गो भक्त जिन्होंने बताया कि 14 तारीख को 52 ट्रकों में 388 हैं जो गोवंश को भरकर बूचड़खाने के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन वो भी आपको बता दूं कि पुलिस उनके साथ में थी और उनको सपोर्ट करते हुए पुलिस है जो मध्य प्रदेश बॉर्डर तक ले जा रही थी। लेकिन बहुत बार गो भक्तों ने उनको रोकने का प्रयास किया जगह जगह पर, लेकिन फिर भी उनको पुलिस ने दबाव डालकर उनको आगे की ओर ले जाया गया और उनको दबाया गया। फिर भी मध्य प्रदेश बॉर्डर पर गोवंशों को आगे नहीं ले जाने दिया गया। इसके बाद में उन गौशाला में गोवंशों को छोड़ दिया गया और उसमें बताया गया 388 में से 3 नंदी महाराज थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और बता रहे हैं कि उनको मतलब जहां से नागौर से मेले में से लाया गया था, वहां से लाने के बाद भी शायद 24 घंटे से ऊपर हो चुका था समय, फिर भी उनको ना तो जल दिया गया था और ना ही उनको भूसा किसी प्रकार का दिया गया था। और ये पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आता है। और बता रहे हैं कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो ये लोग हैं बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं।
और इस पे आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। भैया क्या कुछ कहना चाह रहे हो, ये गोवंश को पकड़ा गया है तो हाँ, क्या क्या प्रश्न? क्या कहना चाह रहे हो, ये गोवंश को 52 ट्रकों में पकड़ा गया है तो? ये प्रशासन की मतलब कि प्रशासन जब साथ था उनके, और सीएम का स्कॉट होता है उस तरीके से उनको पूरी सिक्योरिटी थी, और उनकी दो तीन गाड़ियाँ आगे 2-3 गाड़ियाँ पीछे, और इस तरीके से पूरी उनको बॉर्डर पार कराई गई, और ये नागौर से इनको हाई सिक्योरिटी में लाया गया। और जब मध्य प्रदेश पहुँचे, और मध्य प्रदेश पहुँचने के बाद में वहाँ पे कम से कम भी 300-400 जवान तैनात थे, और वहाँ पे सीएम का आदेश था कि एक भी ट्रक अंदर नहीं घुसने देंगे। और जब वहाँ पे आदेश था तो इन लोगों को पता नहीं था कि वहाँ अगर यहाँ से ट्रक ले जाएंगे मध्य प्रदेश की तरफ तो हमको परमिशन की आवश्यकता है, और अगर मध्य प्रदेश सरकार ने परमिशन नहीं दी तो क्यों नहीं दी। और जो अपने पशु क्रूरता नियम के अनुसार मतलब कि एक आइसर के अंदर मात्र 6 वाहन आने चाहिए, और इन्होंने 12 से 15 वाहन ठूस के भरे गए, और 70 वाहन नागौर से रिलीज करे गए थे, और सिर्फ 52 ही यहाँ पे आ पाए हैं। तो बाकी के वाहन कहाँ गए? कुछ गुजरात में भी पकड़ाए हैं, कुछ मध्य प्रदेश में पकड़ाए हैं, और बाकी 52 लेके यहाँ पे आए हुए हैं। मुझे ये बताइए, उस रात आप थे क्या? बिल्कुल, मैं साथ में था। उस रात अगर ऐसी बात सुनने में आ रही है कि ट्रक ड्राइवरों के द्वारा गो रक्षकों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, यह सच है? बिल्कुल, मैं खुद एसएस टाइगर जी के साथ में था। एसएस टाइगर सुरेंद्र सिंह जी, राज पुरोहित जी के साथ में मैं खुद था। हम हमारी पर्सनल गाड़ी लेके गए हुए थे, और हमको मतलब कि बंदूक से भी डराया गया। किसने डराया बंदूक से? वहाँ पे एक आरएलपी करके गाड़ी थी जो हनुमान बेनीवाल की गाड़ी थी, और हनुमान बेनीवाल के नाम पे रजिस्टर्ड थी। उस गाड़ी के ऊपर आरएलपी का निशान भी था, और एक गाड़ी पे रविंद्र सिंह भाटी जी का भी फोटो लगा हुआ था। और लगभग उसमें मान लो आपके कम से कम 60% ड्राइवर जो थे वो हिंदू थे, और 40% मुस्लिम भी थे। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि देश में है मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भी है, तो कहीं न कहीं ये गोवंश और गौ माता के नाम पर तो वोट लेती है लेकिन इनको बचाने का प्रयास नहीं करती है? मैं खुद एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और भाजपा का पद भी है मेरे पास में, भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं। पर उस समय हमको किसी भी जगह से कोई मदद नहीं मिली, यहाँ तक कि प्रशासन ने हमको कहा कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना तुम्हारी जिंदगियाँ बर्बाद कर देंगे। हाँ, धमकियाँ दी। और जो ट्रक वाले थे, सुबह में बांसवाड़ा 5 बजे हम यहाँ पे लेके आ गए उनको, तो उनके पास में धारदार वस्तुएं मिली। तो ट्रक वालों के पास में इतनी मतलब हथियार रखने की उनको क्या आवश्यकता है? एक कसाई के पास में जो हथियार होते हैं मतलब कि जो काटने की वस्तु है वो भी उनके पास में मिली है। मतलब आपको लगता है पूरी प्रोटेक्शन के साथ में गोवंश को ले जाया जा रहा था? हाँ, बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ में ले जाया गया। और एक जो ड्राइवर था ट्रक का, उसके साथ में थोड़ी सी हमारे युवाओं ने थोड़ी सी मारपीट करी, और तब जाके उसने एक बात ये उगली कि ये जो सारे ट्रक थे ये महाराष्ट्र ले जा रहे थे, और हमको सिर्फ महाराष्ट्र ले जाने तक का ही हमको बताया गया था, और वहाँ से किसी शिप में जाने का उनको आदेश था। अभी तक ये 52 गोवंश के जो ट्रक पकड़े गए हैं, इसमें अभी डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में है, देश में है। क्या अभी तक इसके बारे में किसी भाजपा के बड़े नेता या मंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया? कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं दिया है। ये डबल इंजन की सरकार केवल गो हत्या करवा रही है और कुछ भी नहीं करा रही है। पिछले वर्ष 28 अप्रैल 2024 को नागौर से 750 ट्रक निकले थे, जो कि इनको नीमच, मंदसौर, जावरा इसमें पकड़ा था, और बाकी सब ट्रक निकल गए थे। 59 ट्रक पकड़ के उनको एफआईआर दर्ज कराई थी, और कमज़ोर धाराओं में करके उनका केस दर्ज किया था। फिर इंदौर हाई कोर्ट बेंच में इसको पिटीशन लगाई थी, और उनको कोर्ट को आदेश दिया था कि इनको उचित धारा करके और इनको सारी गाड़ियों को राजसात किया जाए। इसकी पूरी मेरे पास कॉपी है, पूरी डिटेल है। एडवोकेट विक्रम दुबे और वाल्मीकि सागर के द्वारा ये हम और गोवन सेवा समिति के माध्यम से लगाई थी। नीमच के श्री विमल जी जैन और राधेश्याम जी विश्वकर्मा, इनके नाम से नामजद हमने हाई कोर्ट में लगाई थी, और उसका निर्णय ये आया था कि इनको विधिवत गौशाला में ही रखा जाए, कटने के लिए नहीं भेजा जाए। आज ये जो सरकार है हिंदुवादी सरकार बनती है, लेकिन ये गो हत्या करा रही है, और ये सतत कार्य चलता आ रहा है। ये अनवरत ये कार्य चल रहा है कि राजस्थान से सारे बैलों की तस्करी हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि चाहे तो सरकार है वो गो तस्करी को रुकवा सकती है? देखिए, अगर पुलिस चाहे तो मंदिर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। ये बात तो आप मानते हैं? ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा है।
आज आपको कोई पकड़ना होता है तो सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करके और मुजरिम तक पकड़ लेते हैं। तो इतना बड़ा गोवंश तस्करी जो हो रही है सरकार की नाक के नीचे हो रही है, ये क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? आज सब हो सकता है लेकिन इसमें ये संलिप्त है, सरकार खुद संलिप्त है, इनके पुलिस कर्मी सब संलिप्त है, सब पैसा लेके और गाड़ियां छोड़ रहे हैं और गौ हत्या के लिए कर रहे हैं। आप लोग तो ये भी तो बोल सकते हैं जब वोट लेने के लिए आते हो तो गौ माता के नाम पे, गौ माता हिंदुत्व के नाम से वोट मांगते हो और इस टाइम में समर्थन नहीं करते और सपोर्ट नहीं करते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जिस भी सरकार को चुनते हैं और वो गौ माता के नाम पे हमको धोखा ही देती है। आज हमारी मांग है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें और जितने बूचड़खाने हैं इनको बंद किया जाए, लेकिन ये आज भी हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है। हमारे भारत जैसे देश में ये दुर्भाग्य है कि हमको गौ माता के लिए धरना देना पड़ रहा है। करपात्री जी महाराज ने 7 नवंबर 1966 में जो इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी, उस समय उन्होंने श्राप दिया था कि वो पूरा इंदिरा गांधी का वंश समाप्त हो गया। वैसे ही जो भी गौ हत्या में संलिप्त लेगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये बात आप मान के रखना कि जो भी गाय का पैसा खाता है, जिसकी ब्राह्मण की भी जठराग्नि नहीं है कि वो गाय का पैसा बचा ले, लेकिन आपको गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी, पूर्णतः बंद करनी पड़ेगी। आपका क्या नाम है? मेरा पंडित मनोज तिवारी। आपका क्या कहना है इस पर? बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रशासन को, पुलिस को ये सब मिली भगत से काम हो रहा है, इस पर ठोस ठोस कार्रवाई की जाए और गुनहगारों को पकड़ा जाए और इनको रान हाजिर करके ये गौ माता को बचाई जाए। इन सभी लोगों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन है जो मिली भगत है और कहीं न कहीं सरकार भी इसमें संलिप्त है और इसीलिए ये गौ तस्करी हो रही है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।